हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये दशहरे वाले दिन की वीडियो है और यहाँ पे दशहरा पूजा जा रहा है सुबह। तो यहाँ पे मैंने बेटे को नहला दिया था। मेरी ज़्यादा तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए मैंने और ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई है। और हमारे यहाँ खील पतासों से ही दशहरा पूजा जाता है। बाकी खाने में आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी मन हो। तो यहाँ पे आटे से बनाया था मम्मी ने, और बेटे को लग रही है कि घुमा के लाओ, कुछ दिला के लाओ। दिवाली पास आते ही बच्चों के बंदूक, पटाखे और ये छोटे छोटे जो बम होते हैं ये बिकने शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी बहुत शौक है, तो ये बंदूक लेके आया है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो, यानी कि थर्सडे की वीडियो। तो बस यहाँ मैं 5:15 बजे उठ गई थी और अभी यहाँ 6:30 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले कोलगेट करा, मुँह धोया, एक गिलास गर्म पानी पिया और अब मैं राजमा रख कर आ गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चली थी तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ। बड़ा सुकून मिलता है सुबह के टाइम पे। और अंदर मैं टमाटर भी काट के आई हूँ, मिक्सी रेडी करके आई हूँ, बस मुझे जाके चलानी है। तो मैंने सोचा 5-10 मिनट यहाँ पे टहल लेती हूँ जब तक मेरा राजमा भी उबलेगा। अंदर जाके फिर मैं लग जाऊँगी अब छोंक की तैयारी करने में। और मैं आ गई थी अब यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपने टमाटर पीस रही हूँ। दूसरी तरफ मेरे जो राजमा हैं वो उबल रहे हैं। तो ये आप बैलून देख रहे होंगे कि आपको लग रहा हो कि कोई खेल रहा है, लेकिन कोई खेल नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने फ़ैन चलाया था, काफ़ी तेज़ चल रहा है, उसकी वजह से अपने आप उड़ रहा है। तो कल ये मैं बेटे के लिए लेकर आई थी शाम को। और अभी मेरी थोड़ा सा तबीयत ऐसी डाउन है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी, छोटी सी ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरी में हिम्मत नहीं है ज़्यादा। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे तैसे काम हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और यहाँ पे टमाटर मेरे पिस गए थे। अब साथ के साथ मैं एक प्याज कट कर रही हूँ, और मैं आज चॉपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर छोटे छोटे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मांजने के लिए। तो मैंने फटाफट से हाथ से ही कट कर ली बारीक बारीक। और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ छोंक। तो मैंने चिमनी ऑन कर ली थी और छोंक मैंने लगा के फटाफट से दोबारा से कुकर में डाल के 2-4 सीटियाँ मैं और लगाऊंगी। मैं हमेशा राजमा या छोले ऐसे ही बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और जब तक मेरे दोबारा से 2-3 सीटी और आएंगी तब तक मैं आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे। तो साथ के साथ मेरा आटा भी जो है वो लग जाएगा। तो ये देखिए मेरे राजमा बनके जो है रेडी हो गए हैं। हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है और सच में बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है और देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। और बने भी सच में बहुत ज़्यादा यम्मी थे। तो चावल तो मैं दोपहर को ही बनाऊंगी क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस, ये चावल नहीं लेके जाएंगे। और इनके जाने के बाद मैंने घर का वही जो रूटीन होता है सफाई का वो सारा करा काम, और उसके बाद मैंने रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद अब मैं दोपहर में लग गई थी इन कामों में। और अभी बेटा सोया हुआ है तो मैंने सोचा ये काम निपटा लेती हूँ। बस मेरी अलमीरा का यही वाला खाना रह गया था, और इस खाने में ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे सर्दियों में मैं इसमें रखती हूँ कंबल, तो मुझे खाली खाली सा ही अच्छा लगता है। 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि स्पीकर का खाली डिब्बा है, ये मेरे भाई ने मेरी बेटी के बर्थडे पे दिया था। और एक ये डिब्बा है, ये बेडशीट का है, तो ये काफ़ी प्यारा सा है, ये मैं इसी में रखती हूँ। और स्पीकर का डिब्बा भी मैंने इसमें रखा हुआ है, इसीलिए कि कभी रखना हुआ है तो इसी में मैं रख दूँगी, तो उससे क्या है चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और एक ये मेरे बेटे की ड्रेस थी, तो ये मैं पिछले साल लेके आई थी, ये भी मैंने इसी में ही रखी हुई है ताकि मुझे ढूंढनी भी ना पड़े और कहीं अचानक से जाना पड़ जाए तो फिर कहीं पिछले साल गए नहीं थे तो ऐसी कैसी रखी है, टैग भी नहीं हटाया अभी, तो वो मैं इसी में ही रख दूँगी। और इसकी पैंट मैंने उस दिन निकाली थी जिस दिन मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, तो मैंने पैंट उस दिन पहना दी थी। और इसमें कुछ नए कपड़े और रखे हुए हैं जो कि भैया भाभी लेके आए थे बर्थडे पे बच्चों के, तो वो मैं दिखाना ही भूल गई थी। होता है ना कई बार हम कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ हमारे साथ लगा रहता है
कभी हमारी तबीयत, कभी बच्चों की तबीयत, कभी स्कूल का काम, कभी ये काम, कभी वो काम, तो माइंड से बिल्कुल ही निकल गया था और बिल्कुल मैं दिमाग से ही निकल गया था, मतलब मैं दिखाना ही भूल गई थी आप लोगों को। तो बस मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों को वो दिखा भी दूँ और साथ के साथ मैं उसे बेड पे भी डाल दूँगी। एक ये टी शर्ट थी, ये फुल स्लीव्स की है, ये भैया भाभी लेके आए थे, वो कहीं घूमने गए थे तो वहीं से लेकर आए थे बच्चों के बर्थडे के लिए। तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, कलर भी काफ़ी पसंद आया मुझे। और ये लेकिन थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने पिछले साल नहीं पहनाई थी, ये अब आएगी इसको। तो सारे कपड़े मैं एक साथ नहीं निकालती हूँ, कहीं अचानक से जाना पड़ जाए तो मैं अलग ही रखती हूँ। और सारे कपड़े निकाल के ना फिर एक से नहीं करती हूँ, मैं आने जाने के अलग रखती हूँ और घर में पहनने के मैं अलग रखती हूँ। तो इस साल जब थोड़ी हल्की हल्की ठंड स्टार्ट होगी मैं इसे तब निकालूंगी। और एक ये जैकेट है, बहुत प्यारी सी है, कपड़ा बहुत अच्छा है। और ये जैकेट उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाई थी क्योंकि थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और रुआं बिल्कुल भी नहीं आने वाला ऐसा फैब्रिक है। तो ये देखते ही पसंद आ गई थी तो मैंने बोला इसमें बड़ा साइज़ मिल जाए, बेटी के लिए भी ले लेना। तो बेटी के लिए भी मिल गया था, उन्होंने दोनों के लिए वो ले आए थे। दोनों की एक सी है, भाई बहन दोनों एक से हो जाएंगे क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें रुआं बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आप कितना भी महंगा कपड़ा ले लीजिए अगर उसमें रुआं आ जाता है ना फिर वो पुराने पुराने लगते हैं, उसमें बात ही नहीं लगती है। तो इसीलिए दोनों के लिए एक जैसी आ गई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई, वहाँ से फिर मैं सिलाई वाली दीदी के पास चली गई थी अपना सूट लेने के लिए। तो अभी ब्लाउज़ मेरा नहीं सिला लेकिन सूट सिल गया है और काफ़ी अच्छी फिटिंग डाली उन्होंने। लेकिन बस एक गलती हो गई है, सूट काफ़ी अच्छा लगा लेकिन बस एक गलती क्या हुई कि जो आगे वाला आप प्रिंट देख रहे हैं इसमें फ्लावर जो है उन्होंने नीचे कर दिए हैं और पीछे के जो फ्लावर हैं वो ऊपर की तरफ ही हैं। लेकिन चलो मैंने कहा अब गलती हो गई, उन्होंने सॉरी बोला मुझसे क्योंकि इतने सारे कपड़े आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे घर में ही पहनना है, लेकिन जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही बन गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं कल के व्लॉग।